आयरा की तबीयत इस कदर नासाज होती है कि फलक और उसकी फैमिली वाले आयरा को चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स जब आयरा का चेकअप करते हैं तो वो बाहर आकर इरफान साहब से कहते हैं, मुबारक हो, आपकी बेटी मां बनने वाली है, शी इज प्रेग्नेंट। आयरा का बाबा जब आयरा के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनता है तो वो खुश होने की बजाय अफसरदा हो जाता है, क्योंकि वो अब इतना सब हो जाने के बाद आयरा और कामयार में तलाक करवाना चाहता था। उधर कामयार उदासी वाला चेहरा लेकर अपने कमरे में बैठा होता है। इसके बाद कामयार की मोम फारिया और कामयार के बारे में बात करने के लिए उसके कमरे में आती है। वो कामयार से कहती है, कामयार कब तक ये सब चलता रहेगा? तुम एक ही बार उसे तलाक देकर ये सारा मामला रफा दफा क्यों नहीं कर देते? वैसे भी वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। फारिया अभी भी तुम्हारी राहें देख रही है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। कामयार अपनी मोम की ये बातें सुनता है तो वो गुस्से से भड़क उठता है और वो अपनी मोम से कहता है, मोम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे और आयरा के बीच चाहे लाख इख्तलाफात हों, लेकिन जो आप चाहती हैं वैसा कभी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद कामयार के फोन पे फलक की कॉल आती है और वो कामयार से कहती है, पता नहीं क्यों तुम्हें ना चाहते हुए ये बताना पड़ रहा है कि तुम बाप बनने वाले हो। आयरा प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में है। कामयार जब ये बात सुनता है तो उसका चेहरा खुशी से रोशन हो जाता है और वो झूम उठता है। कामयार की मोम कहती है, ऐसा क्या सुन लिया जो तुम्हारे 14 तबक रोशन हो गए हैं? कामयार कहता है, मोम बात ही कुछ ऐसी है, मैं बाप बनने वाला हूँ और आप दादी। कामयार की मोम ना चाहते हुए भी कामयार के सामने मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रही होती है। इसके बाद कामयार तेजी से अपने घर से गाड़ी निकालता है और आयरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहा होता है। कामयार जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो आगे से इरफान साहब खड़े होते हैं। इरफान साहब कामयार को देखकर उससे कहते हैं, रुक जाओ कामयार। कामयार कहता है, सर इस खुशी के मौके पे मैं कोई बहस नहीं चाहता, आप जो कुछ कहना चाहते हैं मुझे आयरा से मिलने के बाद कह लें। इरफान साहब कहते हैं, कामयार सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारा मनहूस चेहरा अपनी बेटी और उसके पेट में जो बच्चा है उस पर पड़ने नहीं देना चाहता। जब से तुम हमारी जिंदगियों में आए हो हमने एक पल सुकून की सांस नहीं ली, अब बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों कामयार आयरा से मिले बगैर ही वहां से चला जाता है और बाहर सड़क के एक कोने पर बैठकर रो रहा होता है। उधर थोड़ी देर बाद आयरा को होश आ जाता है। आयरा की फैमिली वाले आयरा से मिलते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं। आयरा भी अपने मां बनने पर बहुत खुश होती है, मगर वो अपनी खुशी डबल करने के लिए कामयार की राह देख रही होती है। इसके बाद आयरा फलक से कहती है, तुमने कामयार को इन्फॉर्म नहीं किया, वो क्यों नहीं आया? फलक कहती है, एक्चुअली आयरा मैंने कामयार को इन्फॉर्म भी किया था और वो तुमसे मिलने के लिए आया भी था, मगर बाबा ने कामयार को तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया और वो तुमसे मिले बगैर ही यहाँ से चला गया। इसके बाद आयरा और उसकी फैमिली वाले अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन कामयार फारिया से बात करने के लिए उसे बाहर एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। उधर से आयरा और फलक शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में आई होती है। फिर अचानक से आयरा की नजर कामयार और फारिया पर पड़ती है। इन दोनों को एक साथ देखकर वो बहुत अफसरदा होती है। इधर कामयार फारिया से ये कह रहा होता है कि फारिया, मैं मजीद तुम्हारा इंटरफेयर अपनी लाइफ में नहीं चाहता, तुम्हारे और मोम के बीच जो तालमेल हो रही है उसे खत्म कर दो। इस बार मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ जरा भी रियायत नहीं करूंगा। दोस्तों उधर आयरा को इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कामयार अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, वो बाप बनने के बावजूद भी बाहर मुंह मारता फिरता है। इसके बाद आयरा रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। रात के खाने पर जब घर के सारे अफराद जमा होते हैं तो आयरा सबसे कहती है, मैं अब मजीद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। वो जब भी कामयार को देखती है तो उसका दम घुटता है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। आयरा के फैमिली वाले आयरा के इस फैसले से हैरान होते हैं। तब वो फलक से कहते हैं, फलक अपने बाबा को बताती है, एक्चुअली बाबा आयरा ने कामयार को फारिया के साथ देख लिया था, इसलिए वो ऐसा कह रही है। दोस्तों इस ड्रामे की नेक्स्ट प्रेडिक्शन और रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।